जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए रीजनिंग का आज बहुत महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर आप सभी की अभी क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आज दोस्तों मैं रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसे दोस्तों अगर आप करेंगे तो जितना स्कोर मुझे लगता है आप यहाँ करेंगे उतना ही एग्जाम में भी करने वाले हूँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मैंने सेट तैयार किया है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। अगर यही कहेंगे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड लगातार मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। एक कागज को नॉन वर्बल के 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, अब की बार आएंगे। कागज को मोड़ा गया है और फिर चित्र बनाना है आपको पूरे। तो देखो बहुत सिंपल है भाई। देखो अगर आप ये लिकारों को मोड़ेंगे तो ऐसे बनेगी और 4 जीरो या ऐसे बन जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पहला ही राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। किसी कूट भाषा में परमानेंटर क्या लिखा है, परमानेंटर, अरे कुछ भी लिखा हो यार। एरिया को लिखा जाता है, मेटल को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेन को क्या लिखा जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में जब भी ज़्यादा बार आपको क्वेश्चन दे दिया समझ जाने, देखो ए और ए को पकड़ो तो इनका दोनों को 4 दिया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको देखो ए को पकड़ना। ए आपका दूसरे पर है 4, दूसरे पर 4 इसमें नहीं है, दूसरे पर 4 इसमें नहीं है, इन दोनों में दूसरे पर 4 है। लास्ट में आपका ई आता है। ई देखो दोस्तों 5 पर है तो ई आती है 5 पर, और 5 पर ई लास्ट में इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यही होगा। 9 4 7 5 आप लोग देख लीजिए, यही राइट आंसर होगा बी वाला। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हम लोग जल्दी से जल्दी सेट को सॉल्व करेंगे। मेरा मानना यह है कि आप जितना जल्दी कम समय में करेंगे उतना ही बेहतरीन हो। एक्टर किसी मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से मैगजीन जो होती है वो किसके लिए संबंधित है। गायक मैगजीन से कोई संबंध नहीं होता, प्रकाशक का मैगजीन से कोई संबंध नहीं होता, विक्रेता का मैगजीन से कोई संबंध नहीं होता। संबंध होता है तो लेखक का दोस्तों जो संबंध होता है वही मैगजीन से होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो लेखक मैगजीन से इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है किसी भाषा में क्वेश्चन को पीटी सॉरी दोस्तों, PDRSHNM लिखा जाता है। उसी भाषा में आंसर को क्या लिखा। देखो क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर, माइनस का 1 हुआ। यू आता है 21 पर, टी आता है 20 पर, माइनस का 1 हुआ। ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पर, माइनस का 1 हुआ। ई आर माइनस का 1 हुआ। ठीक है, टी यस माइनस का 1 हुआ। यानी मुझे लगता है सब में माइनस का 1 है। ठीक है, इनमें भी माइनस का 1 कर लो। ए में माइनस का 1 करोगे जेड आएगा, एन में माइनस का 1 करोगे तेरा यम आएगा। ये है जेड वाला, तो ये की ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इनमें आपको बताना है 3 किसी न किसी प्रकार से। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अपने आप दोस्तों लगाना चाहते हैं, अपने आप लगाना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करें, वीडियो को रोक लें और प्यूज कर लें, फिर उसके बाद लगा लें। अगर आपका आंसर आ जाता है तो देख लें। ठीक है, फिर आगे चलें। देखो अगर मैं जी को देखता हूँ, जी आपको पता है 7 पर आती है, आई आपका 9 पर आता है, के आता है 11 पर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले नंबरिंग करना है। टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर। ठीक है, वी आता है 2 पर, ए आता है 4 पर, डी मतलब 4 पर आता है, 6 पर आता है, एफ 14, पी 16, आर 18। देखो अगर आप इनको ध्यान से क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आपका 2 का अंतर है, यहाँ भी आपका 2 का अंतर है, यहाँ भी आपका 2 का अंतर, लेकिन इसमें 2 का अंतर नहीं है। बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग समझ गए हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दी गई आकृतियाँ आए हैं, इनको आपको समझना है। देखो सिंपल करना है क्या, देखो क्वेश्चन को समझो। पहले आप किसी त्रिभुज को, इसको त्रिभुज को पकड़ो, त्रिभुज को देखो, इनमें आपको पकड़ना पड़ता है और कुछ नहीं। त्रिभुज को पकड़ेंगे तो त्रिभुज को अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पर था, एक बढ़ा यहाँ पर हो गया, अब की बार ये देखो यहाँ पर एक बढ़ा, तो अब की बार यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इसमें है, इसमें है, तो ये तो 2 ऑप्शन आपके हो नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप किन्हीं इसको स्टार को पकड़ लो। देखो ये यहाँ पर है, फिर एक बढ़ा यहाँ पर आ गया, अब की बार देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर अब की बार जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ऊपर वाले में इसी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूँ। इस क्वेश्चन इस वीडियो में है, बिल्कुल अपना स्कोर जरूर देखिए। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुणों के अनुरूप नहीं है। गुणों के अनुरूप नहीं है। दूसरी संख्या पहली का वर्ग है और तीसरा नंबर पहले का घन है, ये आपको बताना। देखो दूसरी संख्या जो होगी वो पहले का स्क्वायर है सर, पहले का स्क्वायर सम में है। ठीक है, अब कह रहा है, अब दूसरी आपको कह रहा है कि तीसरा नंबर पहले का घन है। फिर तीसरा 12 का घन 1728, ठीक है, 13 का 2197, ठीक है, 17 का 4913, ठीक है, ये सभी अनुरूप है। लेकिन उसने कहा है कि अनुरूप नहीं है, ये आपका 11 अनुरूप नहीं, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, लेकिन अगर 11 का आप घन कर रहे होंगे तो 11 का घन आपका 1331 निकल के आएगा। ठीक है, 1331 निकलेगा।
जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है नहीं। अगला ये लीजिए आपका राइट आंसर क्या है। ये हालांकि नए प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अभी सिचुएशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आए एसएससी के एग्जाम में, तो मैंने सोचा इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पकड़ना है क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले देखो यल और बी है, यल और बी पकड़ो कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यल और बी आपको ये दिख रही है, यल और बी, ठीक है दिखी। उसके बाद इनका के और जे से संबंध, यानी कि देखो यहाँ पर ठीक इनका ये संबंध बना दिया और कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से एन और डी को पकड़ना है, तो एन और डी को पकड़ो, एन और डी यह है, तो जाहिर सी बात ये है। तो आपको दो तो ऑप्शन कर दे, अब ये इन दोनों में देखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखो के आ जे, तो के पहले इधर वाला पहले, बाद में ये वाला, तो पहले आई आएगा फिर एच आएगा, तो आई एच वाला ऑप्शन सी बनेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है। ठीक है, तो ये सरल है, मतलब बहुत टफ नहीं है, आप लोग इनको देख सकते हैं, देखकर लगा सकते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, अगर आपको ना पता होता लेकिन फिर भी हो सकता है आपको दिक्कत होता, लेकिन मैं आपको करवा दी। ये लो 23 का जो संबंध 110 से 17 का क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जरूरत है आप सभी को जुड़ने की लगातार। मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से और लगातार देता रहूंगा। अभी आपका फिजिकल, आप उम्मीद है आप 110% अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के बाद एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर मैं आपको फिजिकल से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद SSC GD क्वालिफाई हूँ, और उसके बाद मेडिकल से बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बताऊंगा। अब ट्रेनिंग पर जा रहा हूं, जब तक आपका फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको ट्रेनिंग से बारे में बातें बताएंगे, क्या क्या आपको चाहिए वहाँ सब। ठीक है, और उम्मीद है ये सब पूरा सफर आप जरूर तय करेंगे, ये मेरा आपकी पहले से शुभकामना है और आपसे उम्मीद भी है। अगर 23 का आप देखेंगे तो 23 की गुणा अगर आप 5 से करवाएंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 1 16 कितना आ जाएगा भाई 5 तिया 15, एक हासिल लगा एक, ठीक है, और 5 दूनी 10 1 11 115, 115 में से 5 माइनस कर दीजिए 110 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको पकड़िए, इसको पकड़ेंगे तो 17 की मल्टीप्लाई 5 से 17 25 85, और 85 से माइनस करेंगे 5 का तो आपको आ जाएगा 80। विकल्प उत्तर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, क्या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व अर्थ दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शायद 8 मार्च या 13 मार्च या 8 अप्रैल, ऐसी कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ अक्षय ऊर्जा दिवस मुझे पता है कि ये 20 अगस्त को है। ठीक है, अगला ये लीजिए भाई, अगला बताइए। ये देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा संख्याएं बहुत बड़ी, वाकई में बड़ी हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं है, समझेंगे आप लोग कर सकते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखो, देखो 192 को देखो, बहुत बढ़िया निगाहों से 192 को देखो। ठीक है, 192 की मल्टीप्लाई 2 से करवा, तो 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 1 2 1 3, ठीक 384, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करवा दो, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 दूनी 6, 3 नाम 18, और 3 1 3 और 1 4, सॉरी 3 नाम 27 है, 3 नाम 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूनी 3 1 3 2 5, ठीक है 576। अगर आप 352 को पकड़ेंगे, 352 दूनी ये तो बनेगा नहीं, चलो इनको देख लो पहले। 219 का 2 गुना 19 दूना 38, 438, ठीक है। 3 गुना अगर देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 3 नाम 27 के साथ 3 1 3 1 4, 3 2 5 और 3 दूनी 6, 2 से 27 दूना 54, ठीक है। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, 3 सत्ते 21, हासिल लगाओ 2, 3 दूनी 6, 7 1 8, और क्या गड़बड़ाई 3 3 9, ठीक है 981। लेकिन इसको आप देखेंगे इस वाले को तो 352 का 2 गुना देखो, तो दूना 4, 2 पंचे 10, 2 3 6 7, 704 है ऑप्शन में नहीं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, ये बताना है आकृति कहाँ पर अंतर्निहित है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझना है और क्वेश्चन का राइट आंसर देना। ये आकृति आपको बताना है कहाँ पर अंतर्निहित है, ये आकृति कहाँ पर अंतर्निहित है। देखो ये ध्यान से अगर आप देखें बहुत ईजी है, ये देखिए यही आकृति आपको दी गई है। ठीक है, यही आकृति आपको दी गई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले पर देखते हैं। ये लो भाई, ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ए के, तो ए आपको यहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों को पकड़ लो। सी सी दिया तो सी को पकड़ो, देखो पहले सी, ठीक है। सी के बाद आपका कौन सा आएगा, सी के बाद आपका आएगा डी क्लॉक बाई, और फिर आपका ई आएगा। ठीक है, फिर सी के बाद बी इसमें, और बी के बाद ए, तो बी के बाद ए, तो आपसे पूछा ए का विपरीत, तो ए का विपरीत ई, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इनको देखिए, आपको टुकड़े करके पहले ही दे दिए हैं। तो देखो अगर ए और बी को देखते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, डबल बी है, तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ पर मैं, लेकिन इसमें 3 3 वाला नहीं, हाँ 3 3 वाला, तो अगर मैं ए और बी लिख दूं और यहाँ पर भी ए लिख दूं तो ए बी ए बी ए, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ए बी, इसको या ए बी बी ए,
ठीक है। यहाँ पर ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी बन गया भाई, ए बी 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 ए बी, लो ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग देख लीजिए भाई, इसने बनाया है, आप लोगों को एक दूसरे से बन जाएगा। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। इसमें थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, बताएं क्या होगा। देखो, मई आती है आपकी 31 की, मार्च भी आपका 31 का, जून आपका 30 का, अब अप्रैल भी 30 का। अब देखो, अब इसमें आपका वो लॉजिक नहीं लगेगा जो आप लगाना चाहते हैं 30-31 वाला, आप क्या देते हैं। तो देखिए, आप ये थोड़ा हो सकता है, हमने क्या बोला, ये थोड़ा जटिल हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें एक और लॉजिक आपको मिल रहा होगा। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर आप देखेंगे, इसमें एक 2 मिल रहे हैं, इसमें भी 2 मिल रहे हैं, इसमें भी आपका 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है। तो अगर आप इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट देखेंगे तो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 1 है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए, इसमें एक ए बार है, ठीक है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और कोई ऐसा शब्द भी नहीं ले सकते जो तीनों में है, एक में ना हो, और ऐसा शब्द नहीं ले सकते, सिर्फ ए ही एक सा शब्द है जो 3 में है, 1 में नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हिसाब से जून बनेगा। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। ये देखिए, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। स्कूल, कक्षा, छात्र, महासागर, नदी, झील, फिर है पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, महाराष्ट्र, मुंबई, ये भी दिया है। तो देखो, अगर आप मुंबई को देखें, मुंबई जो है अंदर है किसके, महाराष्ट्र के, और दिल्ली अलग है, तो राइट आंसर डी बनेगा। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा किन 2 संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए कि ये संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। देखो, अगर आप 8 को लिखेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6, अब 6 तो यहाँ से क्लियर मिल गया। अब प्लस का चिन्ह तो आपको बदलना ही है, अब 6 और आपको बदलना है, यहाँ पर लाना है 10। तो अगर मैं 6 में 9 को यहाँ पर ले, 9 6 15, और 15 में से अगर को 5 को माइनस कर देते तो मेरे पास आ गया 10। यानी कि एक बात समझ गए, 5 और 9 को बदलना पड़ेगा, राइट आंसर सी होगा। 9 और 5 को बदलना पड़ेगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगले। क्या है, 1 2 3, 1 है, 4 के बाद फिर 3 है, फिर 9 के बाद 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 25 है। ठीक है, आओ देखो भाई, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा सभी गायक ईमानदार हैं। तो जो गायक हैं दोस्तों, ये सभी गायक कहाँ हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हो गया भाई। अब कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक, तो खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा जो है वो गायक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं भाई, खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब कह रहा कि सभी खिलाड़ी ईमानदार है, सभी खिलाड़ी ईमानदार नहीं है भाई, कह रहा कुछ खिलाड़ी ईमानदार है, कुछ खिलाड़ी ईमानदार है, बिल्कुल सही, कुछ खिलाड़ी ईमानदार है, तो केवल दूसरा सही बनेगा, सी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलेंगे, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। ये गिनने वाली आकृतियां होती हैं, शायद आपको रटा होगा ये क्वेश्चन। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2021 का कोई भी आप शिफ्ट उठा के देख लें, 63 शिफ्टें हुई हैं, किसी में भी आकृति से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया, मैंने एक ले लिया। इसको देखो, बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं है। पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 और 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे कर लो, या सिंपल यही है, एक लॉजिक है। इसको उल्टा कर लो, 4 3 2 1, फिर इसे गुणा करो तो 4 से, इसमें 3 की, क्योंकि ऐसे ऐसे गुणा होती नहीं, हाँ, और तो इसमें 4 की गुणा, इसमें 3 की, इसमें 2 की, उसमें 1 की। तो 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 9 25, और 2 दूना 4, 25 4 29, और 1 30। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की और लगातार अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना स्कोर कितना रहा आप ज़रूर बताएं मुझे। मैंने बहुत कम समय में पूरा सेट कंप्लीट करवाया है। मुझे लगता है आप सभी को लगातार ज़रूरत होगी ऐसे क्वेश्चनों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।